कहते हैं ना, ये जिंदगी किसी रंगमंच से कम नहीं है जो हमें जीने के हर रंग दिखाती है। और इस सफर में हमारे साथ जुड़ते हैं ढेर सारे किस्से और कहानियां जो हमारी यादों की डायरी में हमेशा साथ होती है। ऐसी ही कुछ कहानियां रेडियो ऑरेंज आपके लिए लाया है। डायरी 2020। कहानियां कुछ खट्टे कुछ मीठे पलों की। Diary 2020. Diary 2020. 2 stories back to back with RJ Millen. रोजमर्रा की जिंदगी में हम न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जाने अनजाने में हमारे दिल में घर कर जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी बताने जा रहा हूं जिसका नाम है पानीपुरी। मुंबई, सपनों की नगरी, जहां हजारों लोग अपने सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश लेकर आते हैं। यूपी के आजमगढ़ में रहने वाले भगवती यादव भी उनमें से एक थे। भगवती मुंबई आकर काम तलाशने में जुट गए, मगर मनपसंद काम न मिलने से उन्होंने खुद का बिजनेस डालने का फैसला लिया। मुंबई जैसे जिंदादिल लोगों का शहर है, वैसे ही खाने के शौकीनों का भी शहर है। बस भगवती यादव ने पानीपुरी का धंधा शुरू किया। मुंबई के नेपेंसी रोड पर वे पानीपुरी बेचा करते थे। दिन ब दिन भगवती का धंधा बढ़ा और उनकी पानीपुरी के चर्चे मुंबई में फेमस होने लगे। मिडिल क्लास से लेकर बड़े बड़े रईस लोग उनकी पानीपुरी के दीवाने थे। सिर्फ इतना ही नहीं तो देश विदेश के लोग भी उनके हाथों से बनी पानीपुरी खाए बिना नहीं रहते थे। 40 साल से भगवती लोगों को पानीपुरी खिलाकर उन्हें खुश किया करते थे। अक्सर हम होटल या बाहर चाट खाते हैं, पैसे देकर वहां से निकल जाते हैं, मगर भगवती यादव की बात ही कुछ और थी। उनका उनके ग्राहकों के साथ अटूट रिश्ता सा बन गया था। वो ताउम्र स्वाद के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखते थे कि ग्राहकों की सेहत भी बराबर बनी रहे। इसके लिए वो साफ सफाई से लेकर सामानों तक पर विशेष ध्यान देते थे। लेकिन कोरोना वायरस के इस दौर में वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं दे सके। वो कोरोना से संक्रमित हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भगवती गुजरने की बात पता चली तब मुंबई के साथ साथ अमेरिका, दुबई में रहने वाले उनके ग्राहकों ने भगवती के परिवार को सहारा दिया और एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट उनके खाते में जमा कर दी। धंधा पानी तो सब करते हैं, मगर उस धंधे से लोगों का दिल जीतना कोई भगवती यादव से सीखे। Diary 2020. Diary 2020. 2 stories back to back with RJ Millen. मजबूरी और गरीबी अच्छे अच्छे इंसान के हौसले पस्त कर देती है। बच्चों पर इनका असर भयानक होता है। ये कहानी एक 10 साल के बच्चे की है जिसका नाम है शाहरुख और कहानी का नाम है व्हीलचेयर। उत्तर प्रदेश में रहने वाली हसीना पति के निधन के बाद अपने 5 बच्चों के साथ काम की तलाश में हैदराबाद आई। विकलांग होने की वजह से उसे काम नहीं मिला, मगर खुद का और बच्चों का पेट तो पालना ही था। सड़क पर भीख मांगकर गुजारा करने के अलावा हसीना के पास कोई चारा नहीं था। कोरोना संकट के दौरान उसने अपने 3 बच्चों को बेंगलुरु के एक अनाथ आश्रम में भर्ती करा दिया था ताकि 2 वक्त की रोटी मिल सके। अब हैदराबाद में हसीना, उसका 10 साल का बेटा शाहरुख और 1 साल की बेटी थी। जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ा, स्थिति और भी खराब हुई तो हैदराबाद में फंसी हसीना को बेंगलुरु के आश्रम में मौजूद अपने बच्चों की चिंता सताने लगी। वो किसी भी तरह से उनसे मिलना चाहती थी, मगर मजबूरी ऐसी थी कि हसीना के पास न जाने के लिए पैसे थे, न पैदल चलने की ताकत। अपनी माँ की हालत को 10 साल का शाहरुख देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। उसने ठान लिया हैदराबाद से बेंगलुरु का सफर पैदल तय करेगा और अपनी माँ को अपने भाई बहनों से मिलाएगा। मगर सवाल था कि माँ को कैसे लेकर जाए। माँ तो चल भी नहीं सकती थी। सबसे पहले किसी तरह से एक अस्पताल से एक व्हीलचेयर का इंतजाम करने में वो कामयाब रहा और फिर ये 10 साल का बच्चा शाहरुख अपनी माँ और बहन को व्हीलचेयर पर बिठाकर लगातार धक्के देते हुए नन्हे नन्हे कदमों के साथ बेंगलुरु की तरफ बढ़ता रहा। वह लगातार कई घंटे व्हीलचेयर को धक्का मारते हुए चल रहा था। हैदराबाद से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। कुर्नूल के पास वेल्लुथरी के सब इंस्पेक्टर पी नरेंद्र कुमार रेड्डी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने एक गैर सरकारी संगठन की मदद से शाहरुख को परिवार के साथ उसकी जगह तक पहुंचाया।
इस 10 साल के शाहरुख की कहानी सुनकर मुझे तो समझ नहीं आता, जो उम्र इन बच्चों की स्कूल जाने की है उसी उम्र में वह मानसिक और शारीरिक दोनों से जूझ रहे हैं। कैसे कह सकते हैं हम, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। Diary 2020. Diary 2020. 2 stories back to back with RJ Millen. If you like our story, please like, comment and subscribe our channel. And yes, don't forget to click the bell icon.